हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के पेपर ए पंजाबी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाबी के पेपर ए में कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो अब इन ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है और अगर ये विवाद बहुत जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो हो सकता है इस रिक्रूटमेंट पे फिर से केस लग जाए, या फिर कहे तो इसके जो रिज़ल्ट आने की जो प्रोसेस है, जो फाइनल सिलेक्शन की प्रोसेस है, वो और डिले हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो विवाद क्या है और उसको लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। अगर ईटीटी 5994 के आप कैंडिडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ईटीटी 5994 के लिए आंसर की जारी की गई थी, तो पेपर बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि गलत थे। तो उन क्वेश्चंस को लेकर सभी कैंडिडेट को पहले से ही क्लियर था कि इनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो तो सबको मिले भी हैं। पर दिक्कत यहाँ आती है जब पेपर ए में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ कैंडिडेट को डाउट था कि इसके आंसर गलत दिए गए हैं और उन्होंने उन क्वेश्चंस को लेके ऑब्जेक्शन लगाया और बोर्ड ने उन ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया। उसके बाद बोर्ड ने उन क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, मीन्स उन क्वेश्चंस के सभी कैंडिडेट को मार्क्स दिए गए। और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4, यानी कि पेपर ए में 4 क्वेश्चन की ग्रेस मार्क्स दी गई है। 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मार्क्स सबको अलॉट हुए हैं। तो अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसको सही मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये गलत है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं जो फाइनल आंसर की है पेपर ए की, मैं वो डाउनलोड करती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे वो कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो देखिए, आपके सामने सारे मैं सेट के दिखा देती हूँ। हर एक सेट में अगर आप आंसर की देखो तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सामने स्टार मार्क्स लगा हुआ है। जैसे सेट ए में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 86 और एक क्वेश्चन और है, वो है क्वेश्चन नंबर 49। इसके अलावा अगर मैं देखूँ सेट बी में भी आप देख पाओगे कि ऐसे 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 92 और इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 24। तो इस तरह से आप सभी जो आंसर की है उन सब में देख सकते हो। सेट सी में भी सेम यही है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो सभी जो सेट है उनमें 4 क्वेश्चन को रिमूव किया गया है और सभी कैंडिडेट को 4 मार्क्स जो क्वेश्चन है उनके ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो इससे देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि इससे रिज़ल्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 2 है जिसमें से कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए है, उसके जो पेपर ए में जो मार्क्स है मान लेते हैं कि 49 है और पेपर बी में जो मार्क्स है वो है 134। और कैंडिडेट बी है, उसके पेपर ए में 60 मार्क्स हैं और पेपर बी में उसके मार्क्स है 134 या 132। तो देखिए 132 और यहाँ पे इस कैंडिडेट के है 134। तो अगर ये ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं तो कैंडिडेट ए तो पहले से ही बाहर हो जाएगा रिक्रूटमेंट से और कैंडिडेट बी को मौका मिलेगा और काफ़ी चांस रहेगी इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर अगर 4 मार्क्स मिलते हैं तो ये जो कैंडिडेट ए है इसके 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे और इसके टोटल स्कोर हो जाएगा 53। तो 53 होने के साथ ही ये कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएगा अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए कि उसके पेपर बी के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट बी है उस पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इसके 64 मार्क्स ज़रूर हो जाएंगे। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर ए सिर्फ क्वालिफाई नेचर का था। पेपर जो कैंडिडेट ए है उस पर सिर्फ इस वजह से इफेक्ट पड़ा क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम था पंजाबी पेपर ए वो क्वालिफाई हो जा रहा है और उसका जो पेपर बी है उसके मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे। पर कैंडिडेट बी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पर ओवरऑल अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट बी के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि कैंडिडेट जो ए है उसके तो 134 मार्क्स है और कैंडिडेट बी के 132। तो जब फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोनों के अब क्या है पेपर ए क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो जब मौका मिलेगा सिलेक्शन का सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो 134 का होगा।
तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि जो कैंडिडेट बी जो पहले रेस में था वो रेस से बाहर हो गया। तो सेम केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर ए जो था वो क्वालिफाई नहीं हो रहा था और पेपर बी में अच्छे मार्क्स थे, तो 4 मार्क्स की ग्रेस मिलने की वजह से अब उन कैंडिडेट के भी एग्ज़ाम क्लियर हो गए। तो जिससे क्या हुआ कि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उनके अब ये हो गया कि ये तो गलत है इस तरह से, तो उन्हें मार्क्स देकर उन्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाया गया है। तो देखिए, अब आप खुद समझदार हो कि अपने आप से अपनी राय बना सकते हो कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो आप इसी को देखिए, मैटर को लेकर अब क्या है, ये विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। जो सभी दोनों जो पार्टी है वो अपने अपनी राय रख रही है। जो पहली पार्टी जो कह रही है कि जो मार्क्स दिए गए हैं वो गलत है, तो उनका मानना है कि गलत दिए गए हैं क्योंकि जो पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है उसमें जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो माना जाए। और जो सेकंड पार्टी है जिनका ये कहना है कि नहीं, जो आंसर पहले आंसर की में आया था वो गलत था, तो इसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए, वो ग्रेजुएशन की बुक्स का हवाला दे रहे हैं। तो दोनों पार्टी अपने अपने राय रख रही हैं। और अब इसी मैटर को लेके देखिए, जो ईटीटी यूनियन है वो आगे आई है। ईटीटी यूनियन ने दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया है ताकि जो मैटर है उसे सोल्व किया जा सके। और इसी को लेकर आज रिक्रूटमेंट बोर्ड में डायरेक्टर साहब से मीटिंग भी है। दोनों पार्टी के कैंडिडेट वहां आएंगे और अपनी अपनी राय रखेंगे, अपने जो उनके डाउट्स है, जो भी उनके जो प्रूफ है उनके साथ वो बात करेंगे। जो भी उसका सोल्यूशन निकलेगा, उम्मीद तो यही है कि ये जो सोल्यूशन है ये बाहर ही सोल्व हो जाए तो अच्छा है, वरना ये रिक्रूटमेंट फिर से कोर्ट में चली जाएगी और इससे नुकसान दोनों पार्टीज़ का है। दोनों ही पार्टीज़ को नुकसान भुगतना पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर एक बार ये रिक्रूटमेंट फिर से कोर्ट में चली गई तो फिर क्या होगा कि ये रिजल्ट फिर आना, मतलब मान के चलो कई महीने लग जाएंगे, पता नहीं फिर कोर्ट केस कब तक सोल्व होंगे। तो उम्मीद तो यही है कि आज जो ये जो मैटर चल रहा है, डिस्प्यूट जो चल रहा है वो जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। और जैसे भी जो भी मीटिंग की जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फाइनली क्या रहा इसका। पर दुआ कीजिए कि जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए, दोनों पार्टी की जो बातें हैं वो रह जाए। और आप अपने बारे में आपको क्या मानना है इसके बारे में कि ये सही है या गलत है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसके बारे में, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। ईटीटी 5994 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।